हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस आपने सीखे थे, मैंने सारे करा दिए। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो गए। अब कुछ पैसिव वॉइस और होते हैं, तो पहले हम इनको ही सीख लेते हैं जितने हमने कर लिए हैं। ओके, पैसिव वॉइस देखिए, वॉइस कर रहे थे आप, तो आज हम इनका अभ्यास करेंगे जितने हमने पढ़ लिए। पूरा पढ़ लिया फ्यूचर परफेक्ट, कल मैंने आपको कल वीडियो गई थी, उसमें आपने पढ़ा होगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, वॉइस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ऑल टेंसेस। अब हम ऑल टेंसेस करेंगे, जितने हमने कर लिए हैं उन्हीं के बेस पर करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला लिखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, सी सेंट हिम अ रिंग। अब हमें इस टेंस, ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को पहचानना है। ओके, इस सेंटेंस को पहचान करनी है आपको। तो ये कौन सा सेंटेंस है? देखो कैसे पहचानोगे सेंटेंस, ये जो वर्ब है इससे पहचानते हैं। तो वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म सेंड। सेंड माने भेजना और सेंट माने सेकंड फॉर्म में सेंड। सेंड की सेकंड फॉर्म है ये, सेंड, सेंट एंड सेंड। थर्ड भी सेंट होती है, सेकंड भी सेंट होती है। ओके, चलिए, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो आपको याद होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करी जाती है। ओके, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। तो हमने इसमें पहले दिस इज द एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। कितने ऑब्जेक्ट हैं? टू। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हम एक ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, चाहे इससे बना लीजिए चाहे इससे बना लीजिए। ठीक है, ये वर्ब हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट बताया था मैंने और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? देखिए, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। बनाते हैं अब इसको। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? अ रिंग। तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। तो अ रिंग, अब एक है ये, तो वॉज आएगा। ठीक है, V3 अ रिंग वाज सेंट। सेंट। ठीक है, बाई सेंट हिम। अब ये हिम आ जाएगा, जहाँ हिम है वहीं आ जाएगा। सेंट के बाद हिम है तो हिम आएगा। सेंट हिम बाई सी का हो जाएगा हर। ये मैंने आपको बताए हैं। अब इसी से आपको नेगेटिव बनाना बताऊं। इसका आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, ऊपर वाला ही लिखेंगे। सी डिड नॉट सेंड हिम अ रिंग। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड है। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है।
ये फर्स्ट ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका नेगेटिव का? देखिए, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है, क्या बन गया? सब्जेक्ट, प्लस वाज या वर प्लस नॉट, वाज या वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। चलिए बनाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? अ रिंग वॉज नॉट सेंट बाई हर। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया आपका? नेगेटिव। क्या बन गया? नेगेटिव। ठीक है, और देखते हैं। समझ में आया ना आपको? ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ। सारे ऑल टेंसेस, ऑल टेंसेस, कोई सा भी टेंस हो सकता है, आपको उसकी पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पहचान। अब मैंने लिखा एग्जाम्पल नेक्स्ट, शैल आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, अब देखो, पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है। ये सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें इंटेरोगेशन मार्क है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव। हमने ये पहचान लिया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें क्या पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है? तो ये सेल वाला कौन सा टेंस है? बिलो सेल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किसका लिखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी। अब नॉट आ रहा है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर भी नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट आएगा। ऊपर नॉट है सब्जेक्ट के बाद एक्टिव में, तो पैसिव में भी नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। नॉट बी, बी जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए, तो ये विल लिख गया। ठीक है, विल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ लेटर। तो विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाई मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाई मी। ये क्या हो गया आपका? ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। और देखिए, देखिए, व्हाट विल ही नॉट हैव। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? व्हाट विल ही नॉट हैव। चलिए देखते हैं। व्हाट के स्थान पर व्हाट ही रहेगा। व्हाट, अब आपने पहचान लिया। विल होगा तो बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बी। तो व्हाट विल नॉट बी हैड बाई हिम। इस तरह के सेंटेंस आप, इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा वो आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए कैसे, व्हाट की जगह पर व्हाट आ गया, विल आ गया,
ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम वाई के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो नॉट लगा दिया हमने, बी जोड़ दिया। अब हैव की थर्ड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड, ये सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया? चलो और देख लीजिए एग्जाम्पल, और देखिए। पीपल विल नॉट फॉरगेट गांधी जी, ठीक है बच्चों। देखो पीपल है ना, नो वन, एवरीबडी, इनको हम पीछे नहीं लिखते हैं, केवल सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है, विल है, तो इसमें क्या जोड़ना है? बी, ओके। तो हम इसके स्थान पर क्या लगाएंगे? गांधी जी, ठीक है। विल नॉट बी फॉरगेटन, ठीक है, फॉरगॉटन। अब आप ये वाई लगाकर पीपल नहीं लगाएंगे, ओके, बस यहीं पर ये फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह के ये भी सेंटेंस थे, ये वाला मैंने आपको बता दिया, इस तरह के। और ये नो वन, यहाँ पर नो वन आ जाएगा तो भी आप नहीं लगाएंगे। देखिए नो वन, नोबडी, नन, इनमें से जो भी आएगा, पीपल, ठीक है। इनसे पहले बाई नहीं लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं, केवल ऑब्जेक्ट सर्च करके, और केवल हम थर्ड फॉर्म तक ही बनाते हैं, बाई का यूज़ नहीं करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी ऑल टेंस, आपको मैंने ऑल टेंसेस के बेस पर करा दिए हैं। अब इन्हीं के बेस पर मैं आपको आज DPPS दूंगी, ठीक है।